भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने मंगलवार को न्यायपालिका में पारदर्शिता, ईमानदारी और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति जांच से ऊपर नहीं है, चाहे वो जज ही क्यों न हो। मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसा उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास से जली हुई नकदी की भारी मात्रा मिलने के बाद हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने उन्हें दोषी पाया और उनसे इस्तीफा देने को कहा, लेकिन इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद अब संसद द्वारा उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। लंदन में आयोजित यूके सुप्रीम कोर्ट राउंड टेबल कार्यक्रम में बोलते हुए सीजेआई गवई ने कहा, दुर्भाग्य से न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार और कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। इससे जनता का विश्वास डगमगाता है और पूरी व्यवस्था की साख को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने आगे कहा, इन मुद्दों से निपटने के लिए त्वरित, निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई जरूरी है। यही विश्वास बहाली का रास्ता है। मुख्य न्यायाधीश ने इस अवसर पर भारतीय न्यायपालिका के कुछ पहलुओं का भी उल्लेख किया, जो जनता का विश्वास बनाए रखने की दिशा में उठाए गए हैं। सीजेआई ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज अब अपनी संपत्तियों की स्वैच्छिक घोषणा कर रहे हैं। संविधान पीठ की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा है। ESCR पोर्टल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। सीजेआई गवई ने जोर देते हुए कहा, जज सार्वजनिक पद पर होते हैं और वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए कोई भी जांच से ऊपर नहीं हो सकता। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सीजेआई गवई ने कहा कि कोलिजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है, लेकिन किसी भी समाधान में न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं होना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की वैधता कोई आदेश से नहीं आती, उसे कमाना पड़ता है। उन्होंने कहा, डिजिटल युग में जहां जानकारी तेजी से फैलती है, वहीं न्यायपालिका को पारदर्शी और जवाबदेह भी बनाना होगा, बिना अपनी स्वतंत्रता खोए। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार संसद के आगामी मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर सकती है। ये सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त के बीच होगा। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।